नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट चल रहा था। 5वें पार्ट का ये आज मैं आपको चौथा भाग पढ़ाऊँगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा तीसरा भाग था उसके जो अभ्यास कार्य थे वो उसके क्वेश्चन आंसर्स जो प्रश्नोत्तर थे मैंने वो आपको बताए थे। आज की इस वीडियो में जो हमारा ये 5वें पार्ट का चौथा भाग है, गांठ, फांस, बंधन और दक्षता बैज, इनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम गांठ। गांठ क्या होती है करके। रस्सी के सिरे को रस्सी से बांधने को गांठ कहते हैं। यानी कि रस्सी का कोई एक सिरा है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो इसको उसी के द्वारा ही जो है बांधने को जो है गांठ बांधना कहते हैं या गांठ कहते हैं। फिर आती फांस। जब किसी रस्सी का एक सिरा किसी दूसरी वस्तु के साथ बांधा जाता है तो उसे फांस या हिच कहते हैं। हिच इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। मतलब जब किसी रस्सी का एक सिरा, कोई सिरा होता है, मान लीजिए हमने कोई एक रस्सी है, इस कोई पतला धागा है, रस्सी है, हमने इस पेन के चारों ओर क्या है रख करके उसमें गांठ लगानी या बांधना है, तो उसे क्या कहा जाएगा? फांस कहा जाता है। फिर आता है बंधन। ठीक है, अब बंधन क्या होता है? जब दो लकड़ियों या बल्लियों को आपस में रस्सी से बांधा जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। जहाँ पर दो लकड़ियाँ आपस में रखी जाती हैं, मान लो लकड़ियाँ इस तरह से आपस में रखी गई हैं समांतर, या जो है ऐसे प्लस के आकार में रखी गई हैं या क्रॉस के आकार में रखी गई हैं, तो इस प्रकार दो लकड़ियों या दो बल्लियों को जो है रस्सी के माध्यम से जो है या रस्सी के द्वारा जो है बांधा जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जो फांस होती हैं, ठीक है, उनको कैसे लगाया जाता है और वो क्या कार्य आती हैं करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट टिम्बर हिच या लट्ठा फांस। टिम्बर हिच इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में लट्ठा फांस भी कहते हैं। तो बहुत सी लकड़ियों को बांध कर ले जाने या पुल आदि बनाने में इस फांस का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुत सी लकड़ियों को उसका गट्ठर बनाकर इकट्ठे ले जाते हैं तब, और जब पुल बनाते हैं तो इस फांस का जो है प्रयोग किया जाता है। अब इसकी विधि क्या होती है? रस्सी के सिरे को लकड़ियों के गट्ठर के चारों ओर घुमाकर लंबी रस्सी का घेरा लगाते हुए सिरे वाली रस्सी पर लपेट लगाने से यह फांस तैयार हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पुल का निर्माण भी होता है। जैसे एक के ऊपर एक जो है इस तरह से डंडा या बल्ली लगा देंगे तो इसमें देखिए आप किस तरह से लगाई गई है ये फांस। ठीक है, लकड़ी के गट्ठर के चारों ओर जो है घुमाकर लंबी रस्सी का प्रयोग करते हुए और उसका घेरा लगाते हुए, घेरा यानी कि देखिए रस्सी के चारों ओर से ऐसे लपेट करके घेरा लगाते हुए जो सिरे वाली रस्सी है उसको लपेटने से जो है या लपेट लगाने से जो है इस प्रकार की जो है फांस वो तैयार होती है, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो उसको कहते हैं लट्ठा फांस। दूसरी आती है रोलिंग हिच या सरक फांस या दोहरी खूंटा गांठ। ठीक है, रोलिंग हिच इंग्लिश वर्ड है, सरक फांस या दोहरी खूंटा गांठ इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यदि किसी रस्सी पर अधिक खिंचाव पड़ता है तो खिंचाव को घटाने के लिए दूसरी रस्सी से सरक फांस लगाई जाती है। यानी कि एक रस्सी पर खिंचाव पड़ेगा और दूसरी रस्सी पर जो है खिंचाव को घटाया जाएगा, जिससे कि वो रस्सी जो है उसमें से आसानी से सरकती हुई सरक के निकल जाती है। अब इसकी विधि क्या है? जैसे देखिए, दूसरी रस्सी से पहली रस्सी पर एक खूंटा फांस लगाते हैं, जैसा कि आपको बताता हूँ मैं। ये एक रेड कलर की रस्सी है, उसमें क्या लगाई है? ऐसे लपेट करके उसके सिरे से इसमें एक खूंटा फांस लगा रखी है। ठीक है, परंतु खूंटा फांस की एक अर्ध फांस लगाने के बाद एक चक्कर और दूसरा और लगातार दूसरी अर्ध फांस लगाई जाती है। ठीक है, जैसे हमने एक खूंटा फांस लगा ली इसमें, जैसे यहाँ पे लगाई है स्टार्टिंग पे एक खूंटा फांस, तो उसके बाद जो है एक खूंटा फांस की जो है एक आधा चक्कर और लगाया जाता है, जैसे इस तरह से इसमें एक आधा चक्कर और लगाया गया है। और उसके बाद दूसरी जो है अर्ध फांस, दूसरी फांस फिर यहाँ पे से लगा रखी। पहले फांस यहाँ पे से लगाई स्टार्टिंग पे, फिर एक आधा चक्कर घुमा लिया, फिर उसके बाद अंत में फिर दोबारा से जो है दूसरी जो है अर्ध फांस लगाई है, जैसे कि आपको यहाँ पे और इन दो फिगर में दिख रहा होगा किस तरह से जो है अर्ध फांस लगाई गई है करके। ठीक है, फिर आती है हमारी मार्लिन स्पाइक या लीवर हिच।
ठीक है। ये दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। इसको हम इस वाली गांठ को हम मार्लिन स्पाइक या लिवरिज कहते हैं। अग्निकांड में फंसे हुए लोगों को नीचे से ऊपर खींचने के लिए इस फांस से रस्सियों के साथ डंडे या बांस के टुकड़ों को फंसाकर काम चलाओ सीढ़ी बनाते हैं। जैसे काम चलाओ सीढ़ी किस प्रकार बनाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ पे एक काम चलाओ जो है टाइप की सीढ़ी बना रखी है, तो इस प्रकार बनाते हैं। इसकी विधि क्या होती है, सरक गांठ बांधकर उसे बिना कसे ही उसमें सीढ़ी के डंडे डाल दिए जाते हैं। जैसे देखिए ये सरक फांस लगाइए, आराम से ये सरक जाती है। क्या कर रखा है इसमें, जो एक रस्सी है, ठीक है, उसमें उसकी विधि क्या होती है उसको देख लेते हैं। सरक गांठ में डंडे डाल जाते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक सरक फांस लगा रखी है, दोनों साइड से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये पूरी गांठ खुल जाएगी, तो सरक फांस कहते हैं। और ये दोनों और की जो रस्सियाँ होती हैं विपरीत दिशाओं में जो है तान कर खींच लाती है। जो दोनों ये रस्सियाँ हैं दोनों को खींच लेंगे तो ये मजबूती से इस फांस में जो है डंडा फंस जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम आगे की जो है इस तरह डंडे भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि इस रस्सी को आगे जोड़ते हुए जिससे कि काम चलाओ सीढ़ी जो है हम बना सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे ये सरक फांस लगाई गई है, एक जो सिरा है वो ऐसे बाहर को जैसे निकाल रखा है, ठीक है। सरक फांस आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। कई जगह महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग आती है। अब आते हैं बंधन। अभी तो इससे पहले जो वीडियो थी हमारी उसमें हम फांस, जो 3 प्रकार की फांस थी हमारी, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बंधन। बंधन मैंने आपको बताया था कि 2 लकड़ियों या 2 बल्लियों को जो आपस में रस्सी के सहारे जो है बांधा जाता है, तो उसे बंधन कहा जाता है, ठीक है। तो 2 लंबे डंडों को लंबा जोड़ने में इस बंधन का उपयोग होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लंबे डंडे लिए हुए हैं, उनको आपस में किस तरह से जोड़ा हुआ करके। अब विधि क्या है इसकी, 2 लाठियों को पास पास समांतर रखकर एक लाठी के सिरे पर खूंटा फांस लगाएं तथा दूसरी लाठी के सिरे को पहली लाठी के फांस लगे सिरे पर रखें, ठीक है। तो पहले वाले लाठी पर तो क्या है, खूंटा फांस लगानी है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें खूंटा फांस लगाई गई है स्टार्टिंग पे, ठीक है। फिर जो है उसके साथ में जो है दूसरी जो है लाठी को रख करके दोनों लाठियों के बीच में रस्सी की मोटाई के बराबर मोटी लकड़ी का एक गुटका रख दें। तो दोनों के बीच में एक जो है लकड़ी का एक गुटका रखना है, ठीक। रस्सी को दोनों लाठियों के चारों ओर 7-8 बार लपेटें, तब बीच में गुटके को हटा दें। जब 7-8 बार लपेट देंगे तो गुटके को फिर निकाल देंगे। एक बार लाठी पर उल्टा फंदा लगाकर रस्सी को दोनों लाठियों के बीच में फंदों के ऊपर निकालते हुए 2-3 फंदे लगाकर मुंगरी से ठोक ठोक कर कस दें। यानी कि जो ये उल्टा घुमा करके इस तरह से कसा हुआ, पहले तो ये जो है लगातार इस तरह से कसा गुटका फंसाया था, तो गुटका फंसा कर क्या करा, बिल्कुल इसको कस लिया। कसने के बाद यहाँ पे गांठ लगा दी, ठीक है। गांठ लगाने के पश्चात जो है इसके बीच बीच में जो है इनको 2 या 3 बार लपेट करके बीच में उल्टा लपेट करके, ठीक है, फिर इसको मुड़ी से फूट करके टाइट कर लिया। परंतु लाठी पर जिधर लपेटना बंद किया है उधर एक खूंटा गांठ लगा दिया। जिस तरह से हमने लाठी पर लपेटना बंद कर रखा है तो उस तरह से हम जो है उस साइड को, अगर इस साइड बंद करते तो इस साइड जो है खूंटा गांठ लगाते, अगर इस साइड बंद कर रखा तो हम इस साइड जो है एक खूंटा गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से जो ये बंधन होता है समांतर बंधन कहा जाता है और इसे इस तरह से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद के जो बंधन है उनको हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।